अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? नॉन मेम्ब्रेनियस, इसकी मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में वही ऑर्गेनीज होती हैं जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, और यूकैरियोटिक में वो होती है जिनकी मेम्ब्रेन होती है। तो ये यूकैरियोटिक सेल में नहीं होगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल में होगा। ये रॉड शेप्ड होता है और पेयर्स में, हमेशा पेयर्स में अकर होता है। ये रॉड शेप्ड है और ये हमेशा पेयर्स में अकर होता है। दो सेंट्रियोल मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रोजोम। दो पेयर सेंट्रियोल के बनाते हैं सेंट्रोजोम। तो ये पेयर्स में अकर होता है हमेशा, और नॉन मेम्ब्रेनियस होता है, इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये रॉड शेप, इस तरह रॉड शेप होता है। ये प्रेजेंट एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं, फंजाई में होती हैं, लाइक प्रोटिस्ट सच एज स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। जैसे कि जो हैं वाटर मोल्ड्स होते हैं और स्लाइम मोल्ड्स उनमें होती हैं। और अकर्स सेंट्रियोल्स पेयर अकर एट राइट एंगल टू ईच अदर नियर वन पोल ऑफ द न्यूक्लियस। ये एनिमल सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है। इसके एक पोल में ये सेंट्रियोल होता है, ये स्टार टाइप, देखने में स्टार टाइप होता है। इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो ये पेयर होता है सेंट्रियोल का, और ये राइट एंगल भी होती हैं। ये देखें, ये राइट एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री। ये एनिमल सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये एक सेंट्रियोल है और ये दूसरा सेंट्रियोल है। तो ये यूं और ये यूं जो है ना, ये थोड़ी सी है, इसको यूं करके बनाए, और ये यूं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और ये न्यूक्लियस के एक पोल पे है। सेंट्रियोल पेयर अकर एट राइट एंगल टू ईच अदर नियर वन पोल ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के एक पोल के साइड पर होता है, और जो है राइट एंगल होता है एक दूसरे में। कंपोजिशन कंपोज ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल विच आर सर्कुलरली अरेंज अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। जो है ये सेंट्रियोल, ये 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ये इनमें 1 2 3 ट्यूब्स होती हैं, 1 2 3, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 जो है ना ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, विच आर सर्कुलरली अरेंज अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। इसके बीच में सेंट्रल एक्सिस है, ये इसका यहाँ से ये 1 2 3 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, और जो अरेंज हुई हैं सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द। तो ये एक सर्कल की तरह होता है, और ये सेंट्रल एक्सिस है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, और ये रेडियल फिब्रिल है, और ये कनेक्टिंग फिब्रिल, ये यहाँ से कनेक्ट हुई हुई हैं। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन composed of 9 triplet of microtubule which are circularly arranged around the central axis. Centriole duplication. Just before cell division, the pair of a centriole duplicates and becomes 2 pairs. जो सेल डिवीजन से जो है ना थोड़ी देर पहले ना सेंट्रियोल डुप्लीकेट करते हैं, और जो है ना 2 पेयर्स बना लेते हैं। जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल जो सेंट्रियोल का पेयर होता है ना, वो डबल हो जाता है, और वो भी फिर 2 पेयर्स बन जाते हैं। एक सेंट्रियोल पेयर में 2 सेंट्रियोल होते हैं, फिर 2 सेंट्रियोल पेयर होते हैं जिसमें टोटल 4 होते हैं। 2 सेंट्रियोल एक पेयर बनाते हैं और 2 सेंट्रियोल एक पेयर बनाते हैं। माइग्रेशन, द 2 पेयर्स लेटर ऑन माइग्रेट टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। फिर ये क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियस के ऑपोजिट साइड होती है ना, ये उसमें माइग्रेट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है और इधर न्यूक्लियस होता है, तो ये ऑपोजिट साइड में जो है ना वो मूव कर जाते हैं। बोथ सेंट्रियोल पेयर्स गिव राइज माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो दोनों सेंट्रियोल पेयर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना वो राइज करते हैं, जिन्हें स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं सेल डिवीजन के दौरान।
ये स्पिंडल फाइबर है, ये और ट्यूब्यूल्स हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर्स हैं, और ये सेंट्रियोल हैं। ये इस तरह पेयर की फॉर्म में होते हैं। माइटोटिक अपरेटस, द होल स्ट्रक्चर ऑफ स्पिंडल फाइबर इज नॉन एज माइटोटिक अपरेटस। जो स्पिंडल फाइबर्स का जो एक फिर होल स्ट्रक्चर बन जाता है उसको माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। जो है सेंट्रियोल जो है वो जो है ना सेल की ऑपोजिट पोल्स में आ जाता है और स्पिंडल फाइबर्स जो है राइज करता है। तो इस पूरे को कहते हैं माइटोटिक अपरेटस। और ये किस में हेल्प करता है? हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन द डॉटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होती है तो ये क्रोमोसोम की डिवीजन में जो है ना हेल्प करता है। ये एक सेल है, इसमें 2 क्रोमोसोम्स है। ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर्स, और ये जो होते हैं ये बीच में आ जाते हैं। जब सेल डिवाइड होते हैं तो ये बीच में से ये कट जाते हैं और ये जो है ना ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं और ये अगर मायोसिस हो तो क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं और ये माइटोसिस हो तो क्रोमोसोम सेम नंबर होते हैं जैसे पेरेंट सेल में होते हैं। तो ये हेल्प करता है, जो क्रोमोसोम है उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है डॉटर सेल में। ये पेरेंट सेल है, जब इनकी डिवीजन होती है तो ये मिड में आ जाते हैं क्रोमोसोम्स और फिर ये बीच में से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। फंक्शन हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन द डॉटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है डॉटर सेल में जब सेल डिवीजन होती है। बेसाल बॉडीज, सेंट्रियोल आल्सो गिव राइज टू द बेसल बॉडीज ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। ये क्या करता है कि ये बेसल बॉडी, सिलिया और फ्लैजिला की जो इसेंशियल बॉडीज़ होती हैं ना उनको राइज करता है। तो ये क्या होता है, ये इस शेप का होता है, रॉड शेप, और ये पेयर्स में हमेशा आकर होता है। और ये दो सेंट्रियोल होते हैं, एक उसके राइट एंगल में होता है, ये जो न्यूक्लियस के एक पोल की तरफ होता है, और ये पेयर में हमेशा आकर होते हैं। और इसमें जो है ना 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं। ट्रिपलेट यानी 1 2 3 माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं और किसके अराउंड होती हैं? सेंट्रल एक्सिस के, और ये जॉइन होती हैं कनेक्टिंग फिब्रिल से। और ये स्पिंडल फाइबर जो है राइज करते हैं, और सेंट्रियोल जो क्या बेसल बॉडीज ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला भी राइज करते हैं।